नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और वो टॉपिक है शब्द शक्ति। जी हाँ, वर्ड पावर। वैसे तो ये हिंदी का एक बहुत ही वास्ट और हार्ड टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को इतनी स्पष्टता, शुद्धता और अल्पता के साथ आपके सामने पेश किया है कि अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो आपका ये जो टॉपिक है ये लाइक पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शब्द शक्ति के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शब्द क्या होते हैं, फिर बताऊंगा शक्ति क्या होती है और फिर बताऊंगा कि शब्द शक्ति क्या होती है। मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं बल्कि एक शॉर्ट रूप पे लिखा है, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं है कि आपको समझ ना आए, और अगर शॉर्ट है भी तो वो आपको समझाने के लिए काफ़ी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अनेक अथवा दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। या तो अनेक या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं उनका जो एक समूह होता है उसे हम कहते हैं शब्द। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि शक्ति क्या होती है। तो प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है, अतः शब्द का वह अर्थ, विशेष अर्थ ही शक्ति है। यानी जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक गुब्बारा है, अगर उस गुब्बारे में हवा है तभी उस गुब्बारे का महत्व है, लेकिन अगर उस गुब्बारे से सारी हवा को बाहर निकाल दी जाए तो वह सिर्फ एक रबर रह जाएगा, उसका अपने आप में कोई महत्व नहीं रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार जो एक शब्द होता है और उस शब्द का, प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, एक सेपरेट मीनिंग होता है, और उसी की वजह से वो उस शब्द में प्राण होते हैं। अगर उस शब्द से उसका अर्थ निकाल लिया जाए तो वह वर्णों के समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा और न ही उसका कोई महत्व रहेगा। तो प्रत्येक शब्द का एक सेपरेट मीनिंग होता है और वह मीनिंग ही उस शब्द की शक्ति होती है। अब हम जानते हैं कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्द को जब हम पढ़ते हैं और उसके अर्थ को हम जिस समझ के साथ ग्रहण करते हैं, जिस बुद्धि के साथ ग्रहण करते हैं और जिस बुद्धि के साथ हम उसको ग्रहण करते हैं, और वो जो शक्ति है वही उसकी शब्द शक्ति कहलाएगी। यानी जिस शब्द को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ जो हमारे अंदर आएगा, जो अर्थ हम ग्रहण करेंगे, वह शक्ति ही क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। अब फ्रेंड्स, शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है शब्द शक्ति? 3 प्रकार की होती है। एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, एक होती है लक्षणा शब्द शक्ति और एक होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब आप इनके नाम देखकर बिल्कुल भी घबराइए मत, बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं। 2 बार मैं बोल रहा हूँ। अब आगे हम डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले और मैं आपको बता दूँ, एक है अभिधा शब्द शक्ति जिसे लिटरल सेंस ऑफ अ वर्ड बोला जाता है, दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति जिसे फिगरेटिव सेंस ऑफ अ वर्ड बोला जाता है, और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति जिसे सजेस्टिव सेंस ऑफ अ वर्ड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभिधा शब्द शक्ति के बारे में। तो यह वह शक्ति है जिसमें शब्द का मुख्य अर्थ या भाव ही प्रकट होता है, कोई अन्य या अतिरिक्त अर्थ प्रकट नहीं होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, यह वह शक्ति है जिसमें जो शब्द है उसका जो मेन अर्थ है, जो मेन मीनिंग है, उसका जो मुख्य अर्थ है वही प्रकट होता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ प्रकट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अभिधा शब्द शक्ति से आप क्या समझे? अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति है जिसमें जो शब्द है या वाक्य है उसका जो मुख्य अर्थ आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा है, बस वही उसका अर्थ है, इसके अतिरिक्त उसका कोई अर्थ और अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण के लिए देखते हैं, राम पढ़ता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि राम पढ़ता है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि राम पढ़ता है ना। अगर आपको कोई कहता है कि राम पढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम पढ़ रहा है, पढ़ता है, बस जो लिखा हुआ है वही मीनिंग निकल रहा है, कोई अन्य अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। अब डजेंट मैटर कि वो क्या खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं अगर कहा गया है तो इसका मतलब यही है कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, है ना। तो जो शब्द है, जो वाक्य है, उसका वही अर्थ प्रकट हो रहा है। जैसे लिखा है रवीना जा रही है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि रवीना जा रही है, कोई और अर्थ तो नहीं निकल रहा है ना, कोई अन्य या विशेष अर्थ प्रकट तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल वही अर्थ निकल रहा है जो लिखा हुआ है। रवीना जा रही है, इट मीन्स रवीना जा रही है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अंकित लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अंकित लिख
लिख रहा है मतलब अंकित लिख रहा है, ठीक है। अब डजेंट मैटर कि अंकित क्या लिख रहा है, वो होमवर्क कर रहा है या वो असाइनमेंट लिख रहा है या लव लेटर लिख रहा है, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अंकित लिख रहा है इसका मतलब क्या है कि अंकित लिख रहा है, राम पढ़ता है मतलब राम पढ़ता है, बच्चे खेल रहे हैं मतलब बच्चे खेल रहे हैं। सिर्फ वही अर्थ निकल रहा है जो अर्थ जो हमें पढ़ते ही समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमें अपना दिमाग लगा के समझना पड़ रहा है कि अरे इसका क्या अर्थ हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही सिंपल है। अभिधा शब्द शक्ति यानी इसमें जो वाक्य या शब्द का मुख्य अर्थ है वही प्रकट होता है, कोई विशेष अर्थ या अतिरिक्त अर्थ इसमें प्रकट नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभिधा शब्द शक्ति पूर्ण रूप से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में। फ्रेंड्स ये भी बहुत ईजी है अभिधा शब्द शक्ति की भांति। तो चलिए जानते हैं दूसरे नंबर पर लक्षणा शब्द शक्ति क्या है। तो इस शक्ति में शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट नहीं होता है बल्कि एक विशेष या अन्य अर्थ निकलता है जो शब्दों के मुख्य अर्थ से अलग भाव प्रकट करता है। बहुत ही सिंपल है। अभिधा में क्या था कि इसका मुख्य अर्थ ही प्रकट होता है, कोई अन्य अर्थ प्रकट नहीं होता है, और इसमें जस्ट अपोजिट है। इसमें मुख्य अर्थ प्रकट नहीं होता है बल्कि एक विशेष या अतिरिक्त अर्थ प्रकट होता है, यानी उसका बिल्कुल उल्टा। यानी जो लिखा हुआ है, जो शब्द है, उस शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो प्रकट नहीं होगा, उसका जो एक विशेष अर्थ निकलेगा वो प्रकट होता है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। और इसमें एक और लास्ट लाइन इस पर आप ध्यान दीजिए, उसमें लिखा है कि जो शब्दों के मुख्य अर्थ से अलग भाव प्रकट करता है, यानी शब्दों का जो मूल अर्थ है उससे बिल्कुल ही अलग भाव यह प्रकट करेगा। अब उदाहरण देखेंगे तो आपको बेशक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई मान लीजिए कोई दास है ना, कोई स्लेव है, वो कहता है हमारे मालिक शेर हैं। क्या कह रहा है, हमारे मालिक शेर हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हमारे मालिक जो हैं वो शेर हैं, उनके बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े दांत हैं और जंगलों में हिरणों का शिकार करते हैं और जंगलों में बोराई सांड की तरह घूमते रहते हैं। तो इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि शेर क्या है, शेर तो एक पशु है। लेकिन यहाँ शेर कहा गया है तो इसका क्या मतलब है, इसका जो मुख्य अर्थ है कि हमारे मालिक शेर है यानी हमारे मालिक पशु है जंगल में रहने वाले, वो इसका मुख्य अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है और वो ये निकल रहा है कि हमारे मालिक जो हैं वो पराक्रमी हैं, बहादुर हैं, वीर हैं। ये कहने का अर्थ निकल रहा है, ये विशेष अर्थ निकल रहा है। दैट्स वाई इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि यहाँ एक विशेष अर्थ निकल रहा है। दूसरा है उसने तुम्हें उल्लू बना दिया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसने तुम्हें एक पक्षी बना दिया, तुम्हारे पंख लगा दिया और तुम्हें उड़ने के लिए, रात में उड़ने के लिए जंगलों में भेज दिया। इसका अर्थ ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शब्दों से तो हमें यही पता चल रहा है। तो शब्दों से जो अर्थ पता चल रहा है वो अर्थ मुख्य अर्थ नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ निकल रहा है कि उसने तुम्हें उल्लू बना दिया, यानी कि उसने तुम्हें मूर्ख बना दिया, उसने तुम्हें पागल बना दिया। यह इसका विशेष अर्थ निकल रहा है। अतः इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति है। पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, इसी तरह पढ़िए। अगला है पप्पू तो गधा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि पप्पू सच में ढेंचू ढेंचू करने वाला गधा है, ये बिल्कुल भी इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। मुख्य अर्थ तो इसका यही है, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं निकलता। इसका अर्थ क्या है, अगर आपको कोई पूछेगा कि वो आदमी गधा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ढेंचू ढेंचू करने वाला गधा है और उसको कहीं आप भट्टी वट्टी में ले जाओगे। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ आप समझ जाओगे कि पप्पू गधा है, यानी कि पप्पू जो है वो मंद बुद्धि है, बंद बुद्धि है, कम अकल है। इसका अर्थ तो यही निकल रहा है ना। तो इसका भी एक विशेष अर्थ निकल रहा है, मुख्य अर्थ से बिल्कुल अलग है। यहाँ गधा का अर्थ सच में वो गधा नहीं है, यहाँ गधा का अर्थ है पागल। जैसे यहाँ भी शेर का अर्थ मुख्य रूप से पशु जो होता है वो शेर नहीं है, यहाँ शेर का अर्थ है बहादुर है। तो यहाँ जो शब्द का मुख्य अर्थ है उससे एक अलग अर्थ निकल रहा है ना। तो इसीलिए इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसमें होती है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है। और अब बात करते हैं आखिरी में, वो है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो अब इसका ये अर्थ तो नहीं कि चुल्लू मतलब आपकी जो हथेली है उसमें पानी भर के उसमें डूब मर जाओ, पॉसिबल ही नहीं है भाई, है ना। 5 फीट का इंसान 15 से 20 सेंटीमीटर की चुल्लू भर पानी में कैसे डूब मरेगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इसका जो मुख्य अर्थ है चुल्लू भर पानी, वो यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है। यहाँ इसका एक विशेष अर्थ है। विशेष अर्थ ये है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, यानी भाई शर्म कर लो रे, शर्म कर लो, ये कहने का मतलब है। समझ रहे हैं ना। तो एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, वो लक्षणा शब्द शक्ति।
तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मुख्य अर्थ निकल रहा है यानी आपकी अभिधा शब्द शक्ति, और मुख्य अर्थ को छोड़ के एक विशेष अर्थ निकल रहा है यानी कि आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। और तीसरे नंबर पर अब हम बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में। ये उन दोनों से भी बेस्ट है और बहुत ही ईजी और मज़ेदार है। तो व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? तो यह शक्ति अभिधा और लक्षणा से भिन्न है। चलो यह तो क्लियर हो गया कि अभिधा और लक्षणा से तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक में मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा था, एक में विशेष अर्थ प्रकट हो रहा था। अब देखते हैं ये क्या प्रकट कर देती है। ठीक है, तो इस शक्ति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न अर्थ होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी अर्थ समझ सकता है। लो, आपको पूरी तरीके से आपको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, आपको आज़ादी मिल गई है। यहाँ क्या आज़ादी मिल गई है कि इस शब्द शक्ति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न अर्थ होता है, यानी यहाँ हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार वाक्य का कुछ भी अर्थ समझ सकता है, जैसी उसकी इच्छा, जैसी उसकी बुद्धि, जैसी उसकी मानसिकता, जैसे उसके विचार, है ना, उस हिसाब से वो शब्द का या उस हिसाब से वो वाक्य का अर्थ निकाल सकता है। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा। जैसी उसकी बुद्धि, जैसी उसकी मानसिकता और जैसी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके अकॉर्डिंग वो शब्द का अर्थ निकाल सकता है। अब एग्जाम्पल देखें ना, चलिए देखते हैं। बोला जाता है सूर्य अस्त हो गया, तो इसका क्या अर्थ है? कोई व्यक्ति ये समझ जाएगा कि सूर्य अस्त हो गया मतलब सच में सूर्य अस्त हो गया। कोई समझ जाएगा सूर्य अस्त हो गया यानी शाम हो गई। कोई समझेगा सूर्य अस्त हो गया यानी अंधेरा हो गया। कोई समझेगा सूर्य अस्त हो गया, ओ हो उसका सूर्य अस्त हो गया यानी उसका खानदान खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो हर व्यक्ति इसका अलग अलग अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता है। इसलिए इसमें क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। कोई मुख्य अर्थ भी नहीं निकल रहा है और कोई विशेष अर्थ भी नहीं निकल रहा है। इसका एक ऐसा अर्थ निकल रहा है जो कोई कुछ भी समझ सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। अगला है जैसे राधिका ने अपनी आंखें मूंद ली, तो हो सकता है अगर आप किसी को कहें कि अरे राधिका ने अपनी आंखें मूंद ली, तो कोई समझ जाए मतलब राधिका ने आंखें मूंद ली मतलब राधिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई समझेगा राधिका ने आंखें मूंद ली यानी राधिका की आंखें बंद हो गई यानी वो उसकी मृत्यु हो गई। कोई समझेगा राधिका ने आंखें मूंद ली यानी राधिका को नींद आ गई। यानी हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग मतलब निकाल सकता है। तीसरा है प्रमोद का सिर झुक गया, तो इसका एक अलग मीनिंग निकाल सकता है कोई भी। प्रमोद का सिर झुक गया यानी प्रमोद की गर्दन में दर्द हो रहा है। ठीक है, प्रमोद का सिर झुक गया यानी प्रमोद अपमानित फील कर रहा है, यानी उसको इंसल्ट फील कर रहा है, उसका अपमान हो गया है। प्रमोद का सिर झुक गया यानी प्रमोद ने सम्मान में अपना सर झुका लिया। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे आखिरी सरोज कांपने लगा, तो अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं लोग। सरोज कांपने लगा यानी कोई समझेगा सरोज ठंड की वजह से कांपने लगा। सरोज कांपने लगा, कोई समझेगा सरोज बहुत ज़्यादा डरने लगा, बहुत ज़्यादा घबराने लगा। तो हर व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से अलग अलग मीनिंग निकालता है। तो वो क्या होती है, आपकी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। सूर्य अस्त हो गया यानी किसी के लिए सूर्य सच में अस्त हो गया, किसी के लिए अंधेरा हो गया, किसी के लिए शाम हो गई, किसी के लिए किसी की मृत्यु हो गई। आंखें मूंद ली यानी किसी के लिए नींद आ गई, किसी के लिए आंखें सच में बंद कर ली और किसी के लिए मृत्यु हो गई। ठीक है, प्रमोद का सिर झुक गया यानी किसी के लिए वो अपमानित हो गया और किसी के लिए उसने सम्मान में सिर झुका लिया। ठीक है, सरोज कांपने लगा यानी किसी के लिए घबरा कर कांपने लगा। तो आप तीनों शक्तियों के बारे में जान गए होंगे। अंत में एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ठीक है, अपने आप को टेस्ट करते हैं, आपके साथ साथ मैं भी टेस्ट दूंगा। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो है रीटा आ रही है। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है? रीटा आ रही है मतलब ढोल नगाड़े बजाओ ही स्वागत करो। रीटा आ रही है मतलब रीटा आ रही है, इसका और कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। रीटा आ रही मतलब क्या है कि रीटा बस आ रही है, इसका और कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति जिसमें मुख्य अर्थ ही प्रकट हो रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें है आपकी अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, पहली बारी अभिधा शब्द शक्ति यानी वही अर्थ निकल रहा है जो लिखा हुआ है। दूसरा है किसका शर्मा शेरनी है। अब किसका शर्मा कोई लड़की का नाम है। ठीक है, तो ये शेरनी है, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो भी शेरनी है जंगल में रहने वाली। किसका शर्मा शेरनी है, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि किसका शर्मा जो है वो बहादुर है, पराक्रमी है, वीरांगना है। ठीक है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति? इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। क्यों? क्योंकि एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं समझूंगा कि किसका शर्मा शेरनी है जंगल में रहने वाली और आप समझोगे कि किसका शर्मा बहादुर है। नहीं, हम दोनों एक ही अर्थ समझेंगे, एक विशेष अर्थ कि किसका शर्मा जो है वो बहादुर है। समझ गए ना आप? अब तीसरे की बात करते हैं, वो है धनपत सेठ तो हाथी है। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ये नहीं निकल रहा है कि धनपत सेठ जो है वो हाथी है, उसकी बड़ी सी सूंड है, उसके बड़े बड़े कान है, 2 दांत है, छोटी सी पूंछ है और जैसे ही वो मार्केट से निकलता है बच्चे चिल्लाते हैं एक मोटा हाथी झूम के चला, है ना। तो ऐसा कोई भी इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। धनपत सेठ हाथी है, इसका मतलब निकल रहा है कि धनपत सेठ मोटे हैं, बहुत ज़्यादा गोल मटोल है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं। तो इसका यही विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। यानी इसमें भी कौन सी आपकी लक्षणा शब्द शक्ति है, मूल अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। जो हाथी का मतलब सच में हाथी नहीं है, या हाथी का मतलब है कि वो थोड़े से मोटे हैं।
या हो सकता है बहुत ज़्यादा मोटे, आई डोंट नो अबाउट हिम। ठीक है, अब बात करते हैं अंधेरा हो गया। तो अंधेरा हो गया मतलब हो सकता है मैं समझूं कि सच में अंधेरा हो गया, कोई समझे अंधेरा हो गया मतलब शाम हो गई, कोई समझे अंधेरा हो गया मतलब सूरज ढल गया, कोई समझे अंधेरा हो गया यानी जीवन में अंधकार छा गया, दुख आ गए, अंधेरा हो गया मतलब किसी का खानदान खत्म हो गया, अंधेरा हो गया यानी कोई मर गया। तो हर व्यक्ति इसका अलग अलग अर्थ निकाल सकता है, इसलिए इसमें आपकी व्यंजना शब्द शक्ति है। क्यों है व्यंजना शब्द शक्ति, समझ गए ना, हर व्यक्ति इसका अलग अलग मतलब निकाल सकता है। अगला है अनूप सोच रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, अनूप सोच रहा है मतलब अनूप इज थिंकिंग, अनूप सोच रहा है मतलब अनूप सोच रहा है, वही अर्थ निकल रहा है जो अर्थ इसमें है, कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है और हर व्यक्ति अलग मतलब नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो अनूप सोच रहा है मतलब अनूप सोच रहा है, तो इसका इसमें कौन सी शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति, यानी मुख्य अर्थ ही प्रकट हो रहा है। और लास्ट में हम बात करते हैं अल्टीमेटली लाल हो गई। चलो सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, मान लीजिए वह लाल हो गई, तो इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है या एक ही अर्थ निकल रहा है फ्रेंड्स, अलग अलग अर्थ निकल रहा है। कैसे, जैसे कोई बोल रहा है वह लाल हो गई, मतलब हो सकता है वह गुस्से से लाल हो गई, वह लाल हो गई मतलब हो सकता है वो शर्म के मारे लाल हो गई हो, हाँ जी, या वह लाल हो गई मतलब हो सकता है होली का रंग लग गया इस वजह से लाल हो गई। तो सब अलग अलग अर्थ निकालेंगे ना, कोई समझेगा शर्म के मारे लाल हो गई, कोई समझेगा गुस्से के मारे लाल हो गई, कोई समझेगा सच में उसकी गालों पर रंग लग गया इस वजह से वो लाल हो गई। तो हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकाल रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, तो मैं लास्ट में एक बार और समराइज कर लेता हूँ। मुख्य अर्थ निकलता है यानी अभिधा शब्द शक्ति, एक विशेष अर्थ निकलता है यानी कि आपकी लक्षणा शब्द शक्ति, और हर व्यक्ति अलग अलग मतलब निकाल सकता है। एक ऐसा सेंटेंस है कि हर व्यक्ति अपना अलग अलग मतलब अपने हिसाब से निकाल सकता है, तो वो है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।